नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज ज़हीर खान के साथ। हमारे चेयरमैन श्री रामरूप चौधरी जी, इनके हस्ते सतीश बेड़मजीकर जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, जिन्होंने हमें आज ये प्रोग्राम सफल करने में सहयोग किया है। सतीश बेड़मकर जी। नमस्कार, मैं मन की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि यहाँ पे एमएम बिल्डिंग में आप लोगों ने हल्दी कुमकुम का जो प्रोग्राम लिया है और भारी संख्या में यहाँ पे महिला उपस्थित है, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में और महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम में मैंने देखा कि यहाँ के बहुत संख्या में महिलाएं उपस्थित है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के आके। जयश्री जी ने मुझे यहाँ पे गेस्ट बुलाया है, तो मैं उनका पहले आभार व्यक्त करती हूँ, उनके दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे यहाँ 151 वार्ड में यही श्रमजीवी नगर नहीं, हमने बहुत और भी थी 2-3 जगह हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है। आगे जाके बम्पर प्राइज़ इनाम का भी कार्यक्रम आने वाला है, उसकी तारीख अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन वो बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है, तो सब जन उसी का लाभ उठाए, ये मैं आपका लाभ उठाए। नमस्कार, मन की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सोशल वर्कर सतीश बेड़मजीकर को। सर जी, यहाँ पे एमएम बिल्डिंग में आज हल्दी कुमकुम का जो प्रोग्राम आयोजित हुआ है और यहाँ पे भारी संख्या में महिला उपस्थित है और यहाँ पे महिलाओं ने बहुत एंजॉय किया, क्या कहेंगे आज के बाद हल्दी कुमकुम के त्यौहार के बारे में? एमएम बिल्डिंग के सभी महिलाओं को हल्दी कुमकुम के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं इस कार्यक्रम में लेट आया, इसके लिए मैं उनको नहीं, तो इसमें माइक में आएगा ना, मैं इस कार्यक्रम में लेट आया, इसके लिए उनका मैं क्षमा मांगता हूँ। जो भी कार्यक्रम हुआ रहेगा, मेरी वाइफ थी, उन्होंने किया है और बहुत अच्छी तरह से किया है। मैंने जो मालूमात किया बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। तो सभी महिलाओं को मैं ऐसे ही एकत्रित रहे, एक साथ रहे, पूरे बिल्डिंग का जो ग्रुप है एक साथ में इकट्ठा रहे और एक दूसरे के सुख दुख में कार्यक्रम में या सुख दुख में साथ में आते रहे। यही उनको आगे कुछ लकी ड्रॉ का भी प्रोग्राम चल रहा है क्या? लकी ड्रॉ का प्रोग्राम चल रहा है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, वार्ड की महिलाओं के लिए है सिर्फ। और 25 फरवरी के बाद में लेने का हम लोग सोच रहे हैं। उसके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड लगने वाला है, उसी ग्राउंड के चक्कर में हम लोग इधर उधर भागदौड़ चढ़ रहा है। बीएमसी या फिर किसी बिल्डर का या किसी प्राइवेट कुछ मिलता है क्या, वो ढूंढ रहे हैं हम लोग। अगर मिलेगा तो हम 25 से लेके 5 तारीख तक, इस तारीख के बीच में हम लोग प्रोग्राम लेने का सोच रहे हैं। जिस हिसाब से ग्राउंड फिक्स होगा वैसे ही हम लोग आपको सूचित कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मन की आवाज़ से बात करने के लिए। नमस्कार, मन की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है वैशाली जालिंदर लवंगारे। क्या बोलेंगे आज जैसे कि इतना बढ़िया प्रोग्राम आज यहाँ पे लिया गया? बहुत अच्छा लिया प्रोग्राम आज। रमाबाई भीमराव अंबेडकर, इनको पहले तो विनम्र अभिवादन, और आज के दिन हल्दी कुमकुम लिए है, वो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ बोलने वाली नाम कुछ लेने वाले? अच्छा, हल्दी को मतलब हिंदी में बोलना है, मराठी में? ठीक है। ये हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में कैसा ऐसा नहीं कि नाम लेते हस्बैंड का तो वो शोभा बढ़ जाता है। और बोलिए ना, मराठी बोलिए। अच्छा, तो मी एक नाव घेते, चांदीच्या ताटात सोनेरी खण, जालिंदररावांचं नाव घेते, हळदी कुंकवाचं। आज महिलाओं का इतना बेहतरीन त्यौहार है, जो इतनी महिला उपस्थित हुई हैं आप लोगों के त्यौहार में हल्दी कुमकुम के, क्या कहेंगे महिलाओं के बारे में, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ के श्रमजीवी नगर सोसाइटी के जो महिलाएं हैं उनको हल्दी कुमकुम को बधाई देते हुए इस सोसाइटी के अध्यक्ष रामरीत चौधरी साहब को और इस सोसाइटी के महिला कार्यकर्ता जयश्री सातपुते मैडम को भी मैं बधाई देता हूं। और यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हमारे शिल्पा वेलमकर मैडम, इनको भी इस हल्दी कुमकुम में हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पे आज जो ये हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम है, ये ऐसा मतलब खुशी का माहौल है कि यहाँ पे हर एक तत्व के लोग हैं, यानी कि यहाँ पे बिहार से भी है, झारखंड से भी है, मराठी भी है, साउथ इंडियन भी है, मुस्लिम भी है, यानी सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे उपस्थित है। ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे सतीश बेलमकर साहब ने जो इस 151 वार्ड में
ना कि सिर्फ इस सोसाइटी, पूरे वार्ड में जो महिलाओं के लिए तैयारी की है, जैसे लकी ड्रॉ का प्रोग्राम उन्होंने बनाया है और वो लकी ड्रॉ जल्द ही होने वाला है, जो सभी को कूपन भी मिल चुके हैं। तो मैं सारे महिलाओं से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आने वाले समय में सतीश बेलमकर या शिल्पा बेलमकर मैडम अगर चुनाव में उतरते हैं तो आप सबों को ध्यान रखना है और इनको आगे बढ़ाना है, इनको जिताना है। क्यों जिताना है कि आज इस वार्ड में हमें जहां तक जानकारी है कि इस वार्ड में सतीश बेलमकर साहब का टक्कर में कोई नहीं है। तो मैं सभी महिलाओं से आग्रह करूंगा कि आप सब ध्यान रखें और सतीश बेलमकर साहब और शिल्पा बेलमकर मैडम को ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम लिया गया, इसमें भारी संख्या में महिला इतनी उपस्थित थी और इतनी उत्साह महिलाओं का हमने देखा गया यहाँ पे। आज हर एक महिला इतनी खुश थी और यहाँ पे इतना बढ़िया प्रोग्राम लिया गया। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में और रमाबाई अंबेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज माता रमाई के जो जन्म दिवस पे सबको बधाई देती हूँ। और आज माता रमाई के अवसर पर मैं बहुत सारे प्रोग्राम में जाकर आई तो बहुत अच्छी तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, क्योंकि एक इंसान जब भी अपनी तरक्की करता है और जो हमारे महामानव है उनके वजह से आज जो हम जो स्वाभिमान से जीना जी रहे हैं मानवता की राह में, और हमारे जो अधिकार और कर्तव्य क्या है इसके बारे में जो हमको संविधान जो महामानव ने दिया और इंसान को इंसान के जैसे जीने की जो राह दिखाई, इस राह के पीछे एक त्याग मूर्ति, एक स्फूर्ति मूर्ति माता रमाई है। और उस माता रमाई के वजह से आज हमको बाबा साहब मिले और बाबा साहब के वजह से हम अपना जीवन स्वाभिमान से जी सकते हैं। आज जो भी यहाँ पे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हुआ वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मुझे थोड़ा लेट हुआ आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम में मैं गई थी इसके लिए। और जो हमारी जयश्री सातपुते है वो बहुत अच्छी कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे प्रोग्राम लेते हैं, महिलाओं के सक्षमीकरण के ऊपर प्रोग्राम लेते हैं। और इस वजह से मैं इनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और इसी तरह से वो प्रोग्राम ले और इन्होंने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में, इसके वजह से मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मन की आवाज़ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, ये मेरा आशीर्वाद है। और मैं श्रमजीवी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की स्थायी मेंबर हूँ। यहाँ मेरा 14वें माले पे खुद का मकान है और हमारे जो चेयरमैन साहब है उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं 151 में 30 साल से रहती हूँ, राजकारण में सक्रिय हूँ 30 साल से, कांग्रेस की कट्टर कार्यकर्ता हूँ। मुझे कोई पद नहीं है, मेरे को पद की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कार्यकर्ता हूँ। पद से तो कोई भी हटा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता का पद कोई बाप का बाप नहीं हटा सकता। और दूसरी बात, जो भी इलेक्शन में खड़ा रहेगा तो पहले इलेक्शन जीतने के बाद भर भर के देता है, लेकिन सतीश बेलमकर साहब, मैं तो साहब नहीं बोलूँगी, मैं भाई बोलूँगी, क्योंकि साफ होता है, वो डसता है। लेकिन सतीश बेलमकर भाई ने इलेक्शन से पहले हल्दी कुमकुम लेके अपनी जो पहचान है, अपने बीवी की जो पहचान है, वो एरिया में करा के दी। बिल्डिंग में इनको कोई जानता नहीं, लेकिन हमने इनको इधर लाया, उनकी जान पहचान कराई, वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इसके लिए जानकारी दी। इसके लिए मैं और मुझे ये सब उन्होंने करने के लिए बोला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। मेरा प्रोग्राम अच्छे से हुआ, बहुत 100 से ज़्यादा महिलाएं आई, क्योंकि मैं सबसे प्यार करती हूँ। मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कड़वा भी बोलती हूँ, लेकिन मैं दिल से सबको प्यार करती हूँ, मेरे दिल में कपट नहीं है। और अभी जो सतीश बेलमकर आने वाले ट्रैफिक के वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। और 151 वार्ड से वोट कोई किसको देता है ये हमको मालूम नहीं, लेकिन हम वोटिंग के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। और हम महिलाओं से और पूरी सोसाइटी से निवेदन करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं, निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से वोटों से, अगर इलेक्शन में ये खड़े हो गए, ओबीसी हो गया वार्ड, लेडीज जेंट्स, अभी बहुत टाइम है उसके लिए, सब कुछ होने के बाद अगर ये खड़े हो गए इलेक्शन में तो जिताने की हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। मैम, एक क्वेश्चन और, आपके प्रोग्राम में रमाबाई अंबेडकर जी का फ़ोटो लगा है, 2-4 यादें मैं
उस महान सुनना चाहूँगा कि महान बोलेंगे तो वो महान नहीं, महान से भी महान है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पहले मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की जोरदार घोषणा करना चाहूँगी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जैसा सिर्फ भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में वो वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने हमारा संविधान लिखा है। उनके पास जितनी डिग्रियाँ है दुनिया में किसी भी इंसान के पास नहीं है, जो विश्व वंदनीय है। उनकी बीवी भी वंदनीय है, क्योंकि अगर कोई भी आदमी बड़ा होता है, कामयाब होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हक उसके माता पिता का और बीवी का होता है। तो रमाताई अम्बेडकर जो उनकी पत्नी है, उन्होंने इतना कष्ट सहा है, इतना कष्ट सहा है। उनके 4-5 बच्चे बिगर कफन के और बिगर अन्न पानी के और बिगर दवाई के मर चुके, लेकिन उन्होंने देश सेवा नहीं छोड़ी, उन्होंने शिक्षा नहीं छोड़ा। और रमाबाई अम्बेडकर 3 या 4 साड़ी के टुकड़े टुकड़े करके सी के वो 9वारी साड़ी करके पहनती थी। गोबर की तो वो गौरिया बना के दीवार पे चिपका के उसको निकाल के बेचती थी, और बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ाई के लिए पैसा भेजती थी। तो ऐसी औरत और ऐसी महान व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी थी। उन्हें मैंने कोटि कोटि नमन है, क्योंकि उन्होंने अगर त्याग नहीं किया होता, और उनका पदवी देखो, त्याग मूर्ति, उनका जो नाम लेते हैं तो रमाबाई अम्बेडकर नहीं लेते हैं, त्याग मूर्ति, जो उन्होंने पूरा संसार त्याग दिया। आदमी हमेशा पढ़ने के लिए जाता था, देश के लिए जाता था, उसके लिए सिर्फ नाम के लिए पति था वो, और उन्होंने हर चीज़ का त्याग किया, खाने का, कपड़े का, सुख का, बच्चों का, सब त्याग करके वो त्याग मूर्ति बनी। इसके लिए उनकी पदवी सबसे बड़ी है, त्याग मूर्ति रमाबाई भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की जयंती है, एक बार जोर से बोलिए, माता रमाईचा, माता रमाईचा, माता भीमाईचा, माता जिजाईचा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मन की आवाज़ से बात करने के लिए। अभी हम